हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल धाकड़। स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल रैंक प्लस में, जहां पर मेंटोर हैं हमारे आपके फेवरेट राजकुमार राव, जो कि आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, ये है आपका एडटेक प्लेटफॉर्म, जहां पर हम लोग AR VR का इस्तेमाल करके एजुकेशन को आसान बना रहे हैं। आपके लिए होगी यहां पर 1-on-1 मेंटरशिप, आपको मिलेंगे यहां पर हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज और आपके पेरेंट्स के साथ होगी यहां पर मीटिंग, वो भी ऑफलाइन। जी हां, टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में एक ब्रिज बनाने वाला एक कोर्स है, आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने वाला ये एक शानदार कोर्स हम आपके लेकर आए हैं। आपको कुछ भी क्वेरी हो, हमारा ऐप डाउनलोड करें, हमारे कोर्स आपके लिए विजिबल हैं। नर्चर, लीडर्स और एंथ्यूज बैच के नाम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एंड वी विल मेक श्योर दैट वी विल मेक जर्नी केक वॉक फॉर यू। और हमारी हेल्पलाइन नंबर खुली हुई है 24/7, आप हमें कॉल कर सकते हैं 9116300300 फॉर केस ऑफ क्वेरी। तो शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों के पास JEE के लेवल का एक ही क्वेश्चन हर बार का श्योर शॉट है, और वो है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बाकी चीजें इधर की उधर हो जाती हैं, पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर बार आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नाम से समझ में आ रहा है, यूनिटी का मतलब होता है वन। यूनिटी का मतलब क्या होता है? वन। तो हम जब बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट की। यह है आपका वन और उस पर लग गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है। x इज इक्वल टू दिस, नाउ क्यूबिंग बोथ साइड, ये आपका आ गया। नाउ x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास डिग्री 3 हो तो x की वैल्यू भी 3 आती है। लोग कई बार इसको काट के x इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं, पर दिस इज इनकम्प्लीट आंसर। दिस इज नॉट रॉन्ग आंसर, बट दिस इज इनकम्प्लीट आंसर। तो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि इसको हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के हिसाब से ब्रेक किया। हमने इसको a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में ब्रेक किया, जो कि होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। राइट, तो हमने इसको ब्रेक किया क्योंकि ये भी आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में था। और उसके बाद हमने यहां पर x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में ले लिया। और यहां से हमको समझ में आया कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें पता है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसीलिए यहां से भी दो आंसर निकलेंगे। पहला हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1, यहां से आएगा x इज इक्वल टू 1, और हमें पता है कि x की 3 वैल्यू आनी चाहिए, तो बाकी 2 वैल्यू यहां से आएंगी। तो पहला आंसर तो हमारा आ गया x इज इक्वल टू 1, बाकी 2 आंसर हमारे आएंगे x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से निकलेगा नहीं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a and x is equal to minus 1 plus minus 1 minus 4 divided by 2, x is equal to minus 1 plus यहां पर आया रूट के अंदर कितना, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -3 मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्सेप्ट है, ये आएगा √3i, यस और नो, और ये आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब ये आपको x की दूसरी वैल्यू मिली। पहली वैल्यू क्या मिली आपको, x इज इक्वल टू 1, और यहां से क्योंकि ये प्लस माइनस के फॉर्म में होता है, तो यहां से दूसरी वैल्यू मिली आपको -1 प्लस √3i बाय 2, ये आपकी हो गई दूसरी वैल्यू। और एक और तीसरी वैल्यू आपको मिलेगी, x इज इक्वल टू -1, एक बार प्लस वाला ले लिया, अगला लेंगे -1, तो ये कितना आ गया √3i डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज योर अनदर वैल्यू। बहुत ध्यान से आपको सुनना है, बहुत ध्यान समझना है कि ये जो 3 वैल्यू आई हैं, यही हैं आपकी वैल्यूज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, या फिर कहा जाए कि दीज आर द 3 वैल्यूज ऑफ x। हमको समझना है कि एक तो वैल्यू हो गई 1 हमारी, इसको हम बोलते हैं ओमेगा। किससे डिनोट करते हैं? पहली वैल्यू को ओमेगा से। दूसरी वैल्यू किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा स्क्वायर से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर कहानी यही है कि एक वैल्यू आपकी x की क्या है 1, दूसरी वैल्यू आप ये नहीं बोलेंगे, अब आप बोलेंगे ओमेगा, तीसरी वैल्यू को बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर। अब आपके मन में डाउट रहेगा कि एक को ओमेगा दूसरे को ओमेगा स्क्वायर बोल दिया आपने,
कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा जब हम इसको बोलेंगे? कहीं गलती से मैंने इसको ओमेगा स्क्वायर बोल दिया, इसको ओमेगा बोल दिया, तो मैंने कहा बोल दो, मैंने कहा बोल दो। क्यों? क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बोल दो क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू एक दूसरे का स्क्वायर है, दे आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। दे आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। यस यस माय डियर फ्रेंड, दे आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। मतलब अगर मैं एक ओमेगा की वैल्यू रखता हूं -1 प्लस √3i डिवाइड बाई 2, और अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की रखता हूं वैल्यू -1 प्लस √3i बाई 2, तो ये ओमेगा भी हो सकता है, ये ओमेगा भी हो सकता है, और ये आपका ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है, और ये आपका ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है, और ये आपका ओमेगा भी हो सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा। दिखाओ दिखाई दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ट्राई करते हैं। देखो जरा, ये -1 प्लस √3 बाई 2 है, इसका स्क्वायर करते हैं अपन। हमारा क्या है कॉन्सेप्ट, इसका स्क्वायर करने पे ये आना चाहिए, है ना। एक बार देख लेते हैं, ये क्या है हमारा माइनस वाला है, क्या है हमारा माइनस वाला, ठीक है। इसका स्क्वायर करते हैं तो -1/2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, इसको सेपरेटिंग न्यूमरेटर से इस तरह से लिख सकते हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ ईमानदारी से आप तो -1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, √3/2 का स्क्वायर 3/4 होता है, प्लस 2 इंटू -1/2 √3/2, ये कुछ इस तरह से होता है। कितना आ गया ये बताओ, ये आ गया आपका 1/4 प्लस 3/4, ये आ गया 4/4 प्लस प्लस ये आ गया माइनस साइन अंदर घुसेगा, माइनस अंदर घुसेगा, यहां पर क्या आएगा जरा बताओ, यहां पर क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट व्हाट, इसको चाहो तो लिख दो इस तरह से 2√3/4। आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, एंड यू विल गेट, जैसे ही आपने 2 कॉमन निकाला, जैसे ही आपने कुछ भी कॉमन निकाला, तो आपके पास यहां पर आंसर बन जाएगा। और जरा देखो जरा ध्यान से, ये एग्जैक्टली यही चीज आपकी बन जाएगी, एग्जैक्टली यही चीज आपकी यहां पर भी बन जाएगी। और यहां पर सेम वे अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला पार्ट बन जाएगी। क्लियर है? तो ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा आएगा। क्लियर है? तो ये इंटरचेंजेबल है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक प्रॉपर्टी है, उसके अनुसार ये कहा जाता है, ये प्रॉपर्टी है उसके अनुसार ये कहा जाता है, पहली प्रॉपर्टी कि सम अगर किया जाए, सम अगर किया जाए तो इसका आंसर क्या आएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर अगर प्रोडक्ट किया जाए तीनों का तो क्या होगा। तो एक बार देख लेते हैं सम करके। 1 तो 1 ही होता है, एक क्या होता है आपका -1 प्लस √3i/2, और दूसरा होता है -1 माइनस √3i/2। यस और नो? इसको हम लोग और थोड़ा सा सेपरेटिंग न्यूमरेटर करके लिख देते हैं। ये कितना आ गया, 1 प्लस, यहां पे ओपन कर दिया 1 -1/2 प्लस √3/2i प्लस ये आ गया -1/2 माइनस √3i/2। क्लियर है? यहां पर हमने और इसको ओपन किया, हमें ओपन करते करते समझ में आया कि ये -1/2 है, ये -1/2 है, तो माइनस का हाफ और माइनस का हाफ मेरा क्या आता है, माइनस का 1 आता है ना, और माइनस का 1 और +1 क्या होता है, कैंसिल हो गया, और ये आपका √3 और माइनस √3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो ये पूरा का पूरा सम कितना आता है, 0। तो हमको समझ में आ गया सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्या बोला मैंने, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है 0। क्या होता है मेरे दोस्त, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 0 होता है। वैसे ही आप समझो एक बार प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, एक बार कर दो, एक बार कर दो फटाफट, जरा देखो ध्यान से, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर क्या आएगा 1 इंटू, डायरेक्टली मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूं, -1/2 प्लस √3i/2 इंटू -1/2 माइनस √3/2 आए। यहां पर आंसर कितना हुआ, ये तो 1 था, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर होता क्या है वैसे, ओमेगा क्यूब होता है। हमें निकालनी है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, हमें निकालनी है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है। तो आपने कहा ये आ गया, देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो -1/2 का स्क्वायर
माइनस √3/2 आई का स्क्वायर, अरे हाँ या ना, कितना आ गया, -1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, माइनस √3 का क्या होता है 3i²/4, क्या होता है 3i²/4। फिर यहां पे क्या होता है, यहां पर होता है i² गया, यहां माइनस हो गया, तो 1/4 प्लस 3/4 कितना आ गया 4/4, मतलब कितना आ गया 1, बोलो हाँ या ना। तो हमें पता चल गया कि जब भी हमारे पास आंसर लिखने की बारी आएगी, जब भी हमको आंसर लिखना रहेगा, तो हम एक ही चीज लिखेंगे कि 1 + ω² = 0 एंड ω³ = 1। इसका एक और मतलब होता है कि ω³ 1 है, वैसे ही जैसे कि हमने कहा था कभी कि i⁴ 1 है, i⁴ 1 है, i⁴ 1 है, i⁴36 ये भी 1 है। तो ये सारे 1 जो हैं, यहां पर वैसी बात चल रही है कि जिस तरह से i की पावर जब भी 4 के मल्टीपल में रहती है, i की पावर जब भी 4 के मल्टीपल में रहती है तो उसका आंसर क्या आता है 1। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही कि यहां पर भी ओमेगा की पावर 3 के पावर में 3 के मल्टीपल में रहती है तो ये 1 होता है, मतलब i की पावर 301 है, i की पावर 901 है, ओमेगा की पावर 27 भी 1 है। यस और नो? अरे भाई क्लियर है कि नहीं, अरे क्लियर है कि नहीं? आई होप इट इज क्लियर, राइट, आई होप इट इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं क्वेश्चन किसे करते हैं यहां पे। तो क्वेश्चन जो रहेगा आपका, क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार अच्छे से देखिए इसको। क्वेश्चन बहुत ही क्लियर आपको थॉट देगा और इसमें जितने भी आपको डाउट रहेंगे ये पूरे के पूरे क्लियर कर देगा। क्लियर है? क्या बोल रहा है ये बोलता है ओमेगा की पावर 13 क्या होगा, पहले देख लेते हैं। ओमेगा की पावर 13 क्या होती है, पहले इसको आप ब्रेक करें। ओमेगा की पावर 3 में तो हमें पता है कि ये ओमेगा की पावर 12 और ओमेगा लिखा है, यहां पर लिखा है ओमेगा की पावर 20, फिर ब्रेक कर दो ओमेगा की पावर 18 और ओमेगा स्क्वायर में, तो हमें पता है कि ओमेगा की पावर 12 तो 1 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 18 तो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, ओमेगा बचेगा। तो ओमेगा की पावर 13 जब लिखा रहेगा तो उसको लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ ओमेगा, और जब ओमेगा की पावर 18 1 हो गया तो ओमेगा स्क्वायर बचे तो उसको लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। और आपको एक और बात बता दूं, ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन ओमेगा की पावर 13 ओमेगा की पावर 20, ऐसा लिखा हुआ है। तो उसमें क्या होगा, साइन, इसको लिख दिया प्यार से आपने ओमेगा, इसको लिख दिया आपने ओमेगा स्क्वायर। तो आपको एक और चीज याद रखनी है मेरे दोस्त, 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0। अरे हाँ या ना? तो यहां पर क्या है, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, -1। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? एक बार जो मैंने बताया है फिर से करके देख लेना। तो यहां पर जब मैं वैल्यू लिखता हूं साइन, और यहां पर पाई लिखा हुआ है, जब मैं लिखता हूं साइन पाई + π/4, तो इसका सीधा मतलब होता है कि मैं बात कर रहा हूं ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की, और ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहां पर आपका आंसर आता है -π + π/4, -π + π/4, राइट। और जैसे ही आप -π + π/4 लिखते हो, आपकी जो वैल्यू है वो आ जाती है साइन -3π/4, एंड दिस बिकम्स -1/√2। चारों ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन है, आई थिंक दिस इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप इट इज क्लियर, राइट, आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, आई होप इट इज क्लियर, राइट। यहां शुरू करिएगा और यहां तक जाइएगा। उसके बाद बात करते हैं एक और सवाल की। यहां पर बोल रहा है ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, मतलब ओमेगा वही है हमारा -1 ± √3/2 है ना, और एक वैल्यू 1, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर है ना। अब इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, बोल रहा है क्या आंसर होगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, इन दोनों मर्ज कर दिया, तो क्या आ गया, मैंने साथ में लिख दिया इन दोनों को। कोई दिक्कत है क्या आपको? वैसे ही मैंने इन दोनों को साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो गया 1 + ओमेगा। 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, वो होता है आपका -ओमेगा। अरे पता है ना आप लोगों को, आपको पता है ना, 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0।
1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा। ये याद रखना भैया, अब ये काम आने वाला है पूरे चैप्टर में। अब ये कितना आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख दिया हमने, माइनस ओमेगा, और यहां लिखा था माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा क्या होता है आपका, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 5, कितना आ गया, पावर 5। अब ध्यान देना भैया, ठीक है, यहां पर ये कितना आ गया आपका, यहां माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, क्या बचा अंदर, ये बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 प्लस यहां पर क्या आ गया, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 5 माइनस 32 तो लिखा ही हुआ था, वो तो अलग बात है, ठीक है। अरे हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं। तो यहां पर आपको पता चलना चाहिए अच्छी तरह से कि जैसे यहां पर लिखा हुआ है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे इसके हिसाब से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, कितनी होती है, -1। तो यहां पर आ गया -1 टू द पावर 5 प्लस यहां पर कितना आ गया आपका, -2 टू द पावर 5 एंड ओमेगा टू द पावर 10 -32। नाउ टेल मी यहां से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी। आराम से इसको सॉल्व करिए एंड लेट मी नो द आंसर। आपको सारी प्रॉपर्टी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्लियर कर दी है। इसको सॉल्व करिए, ओमेगा की पावर को 3 के मल्टीपल में लेके आइए एंड टेल मी द आंसर। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।